यदि आप एक अच्छे इंसान हो और आप एक अच्छे इंसान लगातार बनने की कोशिश कर रहे हो, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप लगातार एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो सबके सामने, तो लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, दुनिया आपको कैसे बेवकूफ़ बनाती है, आज हम इसमें से 5 मिस्टेक्स बताएंगे। अगर आप उसको करते हो तो गारंटीड है कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और आप बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में खो दोगे और आप वो भी नहीं पाओगे जिसे आप डिज़र्व करते हो। पहली मिस्टेक, डोंट होल्ड बैक, यानी कि जब आप अगर ऐसे पर्सन हो जो इंट्रोवर्ट है, अगर आप किसी बात को होल्ड करते हो, जैसे कि एक जॉनसन नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं था, क्योंकि जब वो जाता कि डेट पे जाता, जब अपने पार्टनर के साथ जाता, तो वो अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को उसके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ दिन तक उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रही, उसके बाद में उसका अफेयर कहीं और हो गया। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और जब वो उस रिलेशनशिप को तोड़ने की बात करना चाहता, जब वो जाता फिर से, तो वो उसकी फिर से चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता और वो ना कर पाता। इसकी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत ज़्यादा पैसे तो ले लेती, उसका इस्तेमाल करती, लेकिन जब वो समझती कि ये कुछ कहना चाह रहा है तो उस वक्त वो इमोशनल हो जाती। तो ये अपने इंट्रोवर्ट की वजह से, अपने अच्छे बनने की वजह से ये बहुत सारा पैसा गंवा देते और उसके बाद में जब वहाँ से आते तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते कि अपने लाइफ को सिर्फ ये कोसते रहते थे। तो पहली गलती, अगर आप अपनी बातों को अंदर ही अंदर दबा के बैठे हैं, आपकी फीलिंग्स है, आप किसी को लव करते हैं, आपकी कोई फीलिंग है, तो आप सीधा बोल दो। आप इंट्रोवर्ट उसे अंदर ही अंदर मत रखो। जो भी आपके अंदर है, शायद अगला इंसान उसे सुनना चाहता है, या फिर जो आपके अंदर बातें हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो अपने टीचर्स को बताना चाहते हो, चाहे अपने पार्टनर्स को, चाहे अपने पेरेंट को, उसे आप बेफिक्र होकर बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके अंदर जो बातें हैं वो आपको धीरे धीरे खा लेंगी और आपको खुद परेशान करेंगी और कहीं ना कहीं एक समय के बाद लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। जैसे कि अगर जब आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा कि ये इंसान बिल्कुल डम्प है, ये कुछ नहीं बोल सकता, किसी काम का नहीं, तो लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। नंबर 2, सेट हाई स्टैंडर्ड। अपना स्टैंडर्ड, अपना जो इमेज है वो थोड़ा हाई रखो। ऐसे कि जॉन नाम का एक लड़का था जो कॉलेज में रहता था और लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते थे और वो बड़ा ही शांत रहता था, कुछ नहीं बोलता था। कुछ लोग जो है, कुछ जैसे कि उसकी क्लास की लड़कियां हो गई, उसे जो है कोई सामान लाने के लिए कहती जाती कि स्टेशनरी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, जाके ब्रेकफास्ट लेकर आओ। वो फट से जाता, फट से लेकर चला आता, वो किसी को कुछ जवाब नहीं देता, बिल्कुल नाइस गाय सा, यानी कि जैसे कुत्ते की जैसी हालत होती है कि कोई कहीं बुलाए और वो चला जाए, कोई कुछ कह रहा है वो लेकर चला है, यानी कि अपना कोई इमेज ना हो। अगर आपका कोई इमेज नहीं है तो लोग आपके फ़ायदा, आपको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आपके समय का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने समय को वैल्यू देना चाहते हो तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, आप मना करो। अगर आप सबसे पहला अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने का तरीका है कि कोई भी कुछ कह रहा है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तो आप सीधा मना कर दो, ना बोलना सीखो। ना बोलने से आपके ज़िंदगी में 50% जो समस्याएं आती हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। नंबर 3 है पुट योर नीड फर्स्ट। अपनी आवश्यकताओं को दुनिया के सबसे ऊपर आवश्यकताओं में से रखो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, वो अपने फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए, अपने जो है वो किसी फ्रेंड ने कुछ मांग लिया उसको पूरा करने के लिए, तो वो अपने आप को भूल जाते हैं। स्मिथ नाम का एक ऐसे अमेरिकन ऑथर था, अमेरिकन जो है एक एंटरप्रेन्योर था, जो लगातार ऐसे ही था कि वो टहलने भी जाता था, अपनी फैमिली के साथ जाता, जो है कहीं वो रेस्टोरेंट में जा रहा था अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, कहीं पब में जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो उसे अपने फ्रेंडों के साथ या अपने फैमिली के साथ, और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, वो उनके लिए कि ताकि वो लोग खुश हों। ऐसा करते करते वो बहुत डिप्रेशन में जाने लगा और वो बहुत परेशान सा रहने लगा। उसके बाद उसने जब थेरेपी को दिखाया, उसे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बातों में उसने एक पूछ लिया कि आप अपने लिए कितना समय निकालते हो। तो उसने कहा कि मैं तो जैसे लोग करते हैं, जैसे कि जिसको जो ज़रूरत होती है मैं उसके अनुसार समय देता हूँ। लोग कंपनी में मुझे बुलाते हैं तो मैं कंपनी में चला जाता हूँ, कंपनी का काम करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ घर पे, फिर बहुत सारे काम होते हैं,
लोगों के लिए, बच्चे को लाना है, बीवी को घुमाने ले जाना है, काम करना है, बहुत सारे होते हैं, उसके अनुसार मैं काम करता हूँ। उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी गलती है कि आप इतने ज़्यादा बीमार हो गए हो, आप अपने लिए समय नहीं देते हो। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने लिए समय निकालना शुरू करो। धीरे धीरे जो आपकी बीमारी है, जो टेंशन है, ऑटोमेटिकली सॉल्व होता चला जाएगा। फिर डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि आप 3 या 4 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में सुबह लागू करो, शाम लागू करो और वो धीरे धीरे बीमारी खत्म हो जाएगी। उसने कहा कि अगर आप जब परेशान हो तो आप जो है एक्सरसाइज शुरू करें, योगा शुरू करें, आप जो है कोई अच्छी सी वीडियोज़ या पॉडकास्ट या बड़े लोगों से मिलें, उनसे बात करें, या आप अकेले में मेडिटेशन करें जिससे आपका मन शांत होगा, और आप अच्छी बुक पढ़ें या फिर अच्छी मूवी देखें। आप ये सब काम अकेले में करें जहाँ पे कोई ना हो। धीरे धीरे उसने ऐसा ही किया और वो धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो अगर आपकी भी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, हम लगातार दूसरों के लिए जॉब पे जाते हैं, घर में आते हैं, फिर लोगों के साथ बैठते हैं, और आप देखो अपनी ज़िंदगी को लगातार परेशानी में डालते चले जाते हैं, हम परेशान होते जाते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करो, अपने फिटनेस पे ध्यान दो। जब आप फिटनेस पे ध्यान देते हो तो विश्वास करो बहुत कुछ बदलता है। एक ऐसा इनर कॉन्फिडेंस आता है, आपको बात करने का तरीका, लोगों के बीच में खड़े होने का तरीका, एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। आप किसी के सामने डंप नहीं होते हो, शर्माते नहीं, आप आसानी से खड़े हो जाते हो और अपनी बॉडी पे वर्क करते हो। अपने माइंड पे अगर वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, आप जो है योगा करोगे, उससे आपकी बॉडी सही होगी, माइंड सही होगा, तो आप जो भी ध्यान है, जो भी काम उसे ध्यान से करोगे। जो आप 4 घंटे 5 घंटे में काम कर रहे हो, उसे आप 2 घंटे 3 घंटे में ख़त्म करके आगे निकल जाओगे। तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दो, अपने लिए आप समय निकालो, अपने लिए किसी भी, उसमें आप किसी को शामिल मत करो। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आप अपने लिए टाइम निकालो, ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी ज़िंदगी में ग्रो होने में। और नंबर 4 पे है स्टॉप फेयरिंग कंट्रैक्शंस, यानी कि आप सभी के सामने नाइस गाय वाला एटीट्यूड ना मत रखो, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आप सभी के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। ऐसे सोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसे मैं पर्सनली जानता था बहुत दिन पहले। वो क्या करता था कि जब वो एक जॉब करता था, मेरे साथ जॉब करता था वहाँ पे, और उसके फ्रेंड के बहुत सारे फ्रेंड सर्कल थे, तो सभी के सामने बहुत अच्छा बनने की का प्रयास करता था, और लोग उसका फ़ायदा उठाते थे, लोग उससे पैसे मांग लेते थे, वापस नहीं करते थे, और बहुत सारी जो उसकी अपनी EMI थी, अपने उसका घर का खर्चा था, वो सब कुछ चलाता था। और जब ऐसा हुआ कि बहुत सारे फ्रेंडों को पैसे देता, वो भूल जाता, और वो शर्म के मारे, अच्छा इंसान बने रहने के मारे वो मांगता भी नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता चला गया, और वो कर्ज में डूबने के बाद वो अचानक बीमार सा हो गया। उसके बाद में जब उसे डॉक्टर ने बताया कि उसके लाखों रुपए का खर्च है, वो बिल्कुल परेशान सा हो गया, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से रिकवर हुआ और वो आज बहुत अच्छी सिचुएशंस में है। लेकिन वो अब जो है नाइस पर्सन बनने की कोशिश नहीं करता। जो भी मांगता है, अगर उसके पास नहीं है, वो सीधा मना कर देगा, या उसको अपना काम है पहला तो अपना पहला काम करेगा, उसके बाद में वो किसी दूसरे की हेल्प करेगा। और आपको भी यही चाहिए कि आप किसी के फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव हो, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो आप सीधा मना कर दो। अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर आपकी अपनी आवश्यकता के लिए है तो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश मत करो कि मैंने नहीं दिया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, या फिर ऐसा नहीं। आप अगर जैसे ही आप लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करोगे, वैसे ही लोग आपका फ़ायदा उठाना स्टार्ट करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ध्यान से समझना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 पे है स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन टू एवरीवेयर, यानी कि बहुत सारे लोगों को की आदत है ना कि कहीं जो रेस्टोरेंट में गए या फिर कहीं पे गए, वो ऑर्डर करते हैं, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड दिस फूड एंड लाइक समथिंग, और वो ऑर्डर करने के बाद वहाँ पे वो बैठ जाते हैं और जो है वो किसी से बात नहीं करते। उसके बाद में वो जो है जो भी खाना आता है, चाहे जितना लेट आए, चाहे जितना देर में आए, वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते। और वो चाहे कितना भी महंगा खाना रहे, अगर मान लो खाना जला हुआ है, वो चुपचाप खा के उठ जाते हैं, और ना मैनेजर के पास जाते हैं, ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे में क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा। अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेकर जो आपके सामने, आपकी सोसाइटी में, आपकी लाइफ के लिए गलत हो रही है, अगर कंप्लेन नहीं करोगे, नाइस गाय बने रहोगे, तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। तो किसी के सामने बार बार हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे जोड़ो, वरना किसी से मत जोड़ो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के में सक्षम हो, उसे आप खुद करो, किसी की ज़रूरत
नहीं है। तो बार बार आप किसी के सामने अगर आप प्लीज़ करते हो या फिर बहुत ज़्यादा उसे जो है आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा हम्बल की तरह आप रिस्पेक्ट देते हो जो डिज़र्व नहीं करता, तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, लोग आपका गलत फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे 5 साइन हैं, अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं, सारी क्वालिटी हैं, अगर आप शर्म के मारे ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो सबको हटाओ और इन 5 चीज़ों को लागू करो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देखो, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगी एक जेन्युइनली एक अच्छा इंसान बनने के लिए। एक अच्छा इंसान वो नहीं होता जो किसी को मना नहीं कर पाता है, एक अच्छा इंसान वो होता है जो अननेसेसरी लोगों को तुरंत मना कर देता है और उनकी मदद करता है जिनको उसकी सचमुच में ज़रूरत है। अगर आप मान लो कि आपके फ्रेंड को 5,000 रुपये की ज़रूरत है पार्टी करने को और आप किसी रिलेटिव में बहुत इमरजेंसी आ गई है, उसके पास पैसे नहीं हैं वो दवा के लिए, तो आप किसे दोगे? अगर आप फ्रेंड को नहीं दे रहे हो तो बोलेगा ये तो बड़ा सेल्फिश इंसान है, ये बहुत ही मतलबी है। लेकिन अगर आप अपने रिलेटिव को दोगे तो भले ही आपकी तारीफ़ ना करें, लेकिन आप जेन्युइनली अपनी नज़रों में अच्छे हो, तो आप अपनी नज़रों में अच्छे बनो, भाड़ में जाए दुनिया। आप अब आगे बढ़ो और जो भी करना है आप खुद करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आप और वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करना और मैं इस पर और वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।